अरविंद सिंह। तो भगवान शंकर के मंदिर का जीर्णोद्धार चिरंजीव भोला सिंह ने अपने पूज्य पिता श्री अमरपाल सिंह जी की पुण्य स्मृति में कराया। पूरे परिवार ने बढ़िया मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, दिव्य मंदिर बन गया। घर सुंदर हो मंदिर न हो, ये भी एक बड़ा आश्चर्य होता। अपना घर विभीषण के घर की तरह बनाना चाहिए। भवन एक तह दीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हरि मंदिर भी होना चाहिए। वही भोला सिंह ने चरितार्थ किया, भगवान का मंदिर भी बना और शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हुई। और अपने पूज्य पिता, जैसे अपने कहा माता ही पिता ही ऋण भय नहीं के, पुत्र माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए बड़ा प्रयास करता है, लेकिन वो ऋण ही इतना बड़ा होता है कि सहज में कोई ऋण नहीं हो सकता। तो उनकी पुण्य स्मृति में भगवान की दिव्य लीला का आयोजन हुआ। पहले सुंदर कांड हुआ, बढ़िया दिव्य, कई दिनों से सुंदर कांड हुआ। और फिर इसके बाद में भगवान की दिव्य आदर्श लीला। तो लीला के पात्रों का चयन हमारे परम प्रिय श्री अशोक जी व्यास जी के अनुज जो दिनेश जी हैं, सारस्वत दिनेश जी तिवारी, और ओम जी कहाँ? हाँ, ओम जी को बुलाओ। तो ये सुंदर लीला का समायोजन हुआ। देखिए, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सतचित सुख सागरेस्मिन लीनम ब्रह्मण यस्य चेता। दूसरा पाठ, यस्मिन कुले वैष्णव नाम धेया। जिस वंश में भगवान का भक्त होता है, वैष्णव नाम धेया, वैष्णव भगवान का भक्त होता है, तो कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। एक ही बालक द्वारा कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, माता की कोख धन्य हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती, वहां की धरती तीर्थ हो जाती है। अपार सतचित सुख सागरेस्मिन, वह सुख और आनंद के सिंधु में से परिवार रहता है। और जो मंदिर बनवाता है उसकी 3 पीढ़ी वैकुंठ में निवास करती है। और जो भगवान की लीला कराता है उसकी भी 3 पीढ़ी वैकुंठ में निवास करती हैं। और जो श्रीमद् भागवत कथा कराता है उसकी 21 पीढ़ी वैकुंठ में निवास करती है। तालियां बजाएं। ये देखिए जानकारी, ये ज्ञान है भागवत। 21 पीढ़ी, त्रिशत। अगली बार पंडित जी होगी आपकी। त्रिशत कृत्वा, मैंने त्रिशत भी पिता पूता पितर भी साथे न, भागवत का श्लोक। त्रिशत भी मैंने 21 पीढ़ी करती हैं भागवत कथा कराने से। तो बहुत सुंदर लीला। और भोला सिंह और उनके मार्गदर्शक जो आचार्य राम जी द्विवेदी और निशाकांत जी जैसे लोग, तो हमें स्मरण हमें कराया हमारे द्विवेदी जी ने कि आप आए थे। हमें भी याद था कि धानी खेड़ा हम आए थे। 30 वर्ष या 35 वर्ष लगभग हो गए आप राम बने थे। बहुत सुंदर, बड़ी पुरानी बात। तो इन्होंने आपको अवगत कराया, तो बुलाया हमें, और हम समय निकाल करके व्यस्त जीवन से समय निकाल कर दिनेश जी के आवेदन पर निवेदन पर आए। दिनेश जी ने भी बड़ी ईमानदारी से उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ पात्रों को इस मंच पर लाने का कार्य किया है। इसलिए दिनेश का हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। और मार्गदर्शन जो द्विवेदी जी का और निशाकांत जी का रहा, और पूरा समय भी दिया। हम देख रहे हैं शाम से, और इतना भाव कि हमें वहां जाकर जगह दिया, बोले मिलेंगे जरूर, और वहां मिलकर पूरी रात्रि समय दिया है। तो ये इस क्षेत्र के धर्म की ध्वजा को धारण करने वाली महापुरुष दोनों हैं। इनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। भोला सिंह, हाँ, सेवा करते हैं। भोला सिंह आगे क्या लिखते हैं? कौन क्षत्रिय हैं? वैश्य, वैश्वारा है। हाँ, अरे अब तो हर क्षत्रियों के उसमें ये बैसवारा है। उधर भिंड में चंबल के पास भदौरिया धार है,
इन सब में जाते हैं, सब में भागवत होती है। तो इस प्रकार वहाँ भदौरियों का 88 गांव, तो इस प्रकार से ये बैसवारा पूरा पड़ता है, लेकर के तकिया क्षेत्र पूरा सब बैसवारा है। तो अब ये बड़ी सुंदर लीला ये पहली बार हुई है, प्रथम सूत्रपात हुआ है। तो अब हम इन्हें आज्ञा तो नहीं देंगे, लेकिन जो बात हमने कही कि 21 पीढ़ी भी तुम्हें तारना है और वो श्रीमद् भागवत द्वारा तरेंगे। तो जब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो तो सप्ताह श्रीमद् भागवत भी कराओ, और इसके बाद में फिर भंडारा हो, और रात्रि में धनुष्य की हम भी आएंगे। हाँ, मैंने धनुष्य की तो होना ही है। अगर उसके पहले यदि भाव हो, इच्छा हो जाए तो सप्ताह भागवत, फिर भंडारा, हाँ, और इसके बाद में उसी रात्रि धनुष्य की लीला का आयोजन। ये इतना विशाल कार्यक्रम हो जाएगा। तो क्षेत्र के लोगों ने देखिए इतनी धूप हो गई, इतना दिन चढ़ गया गर्मी में, और हिलने का ये नाम नहीं ले रहे। बहुत अच्छे बहुत इतने अच्छे श्रोता हैं। रात में तो बहुत अच्छे थे, थोड़ा अरे रात में अच्छे नहीं थे, अब अच्छे। रात में तो ज्यादा नाच आंच देख के भाग गए लोग, अब अच्छे लोग बैठे हैं। ये हंस लोग हैं, संख्या पर ध्यान नहीं दो, हंस लोग हैं, हंस लोग बैठे हुए हैं, संत हंस। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भले ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय सदन सुच दूरे। तो आप लोग चाहते हैं ये भोला सिंह के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजन हो? हाथ उठाओ, सब चाहते हैं। तो भोला सिंह इनकी इच्छा को पूरा करना है आपको। ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा 2 शब्द आप समाज के लिए ये बोले, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हाँ, राम काज के बिना हम विश्राम नहीं लेंगे, माने प्रतिवर्ष राम काज होना। आइए पंडित जी बोलना सीखो धीरे धीरे। पंडित जी, ये अमरपाल सिंह जी की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है, तो उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम होना चाहिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बोलिए आप। ये जो आयोजन हुआ ये हमारे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी, वो नहीं रहे, तो हमने चाहा कि ये प्रोग्राम एक बार स्टार्ट किया जाए। जी जी जी, तो बस यही है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। नहीं देखिए, एक बार तो ये स्टार्ट माने शुभारंभ हो गया, अब ये शुभारंभ होता ही बना रहे। ये बात अगर हृदय में भाव हो तो उसको घोषित करो। यही भाव है, बिल्कुल भाव तो है। नहीं, हर साल इसी तारीख में जो यथावत संभव होगा वो करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, है ना। इसके लिए कुछ हो। और इनके बड़े भाई गोपाल जी देखिए, बड़े भाई हैं, क्या बात है। हाँ, ऐसे गोपाल जी जहाँ उपस्थित हैं, भोला सिंह बड़ी सुंदर भावना व्यक्त की, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा। एक और बात बता दें कि ब्राह्मण और संतों की सेवा में भी अग्रणीय है, भगवत कृपा है, खूब धन संचय किया है, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं है। ये हमने आभासित किया। और ब्राह्मण और संतों के हृदय से सेवी हैं ये भी, अरविंद भी, और ये आनंद तो सेवा में लगे रहे। तो ये जब तक नभ में चंद्र सूर्य, जब तक गंगा की धारा है, सुख संपत्ति से संपन्न रहो, ये आशीर्वाद हमारा। सुख कल्याण वस्तु, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, भगवत भक्ति भव, धन धान्य से पूर्ण रहो। और हम दिनेश जी को फिर आशीर्वाद देंगे। ऐसे बहुत अच्छे मंडलाधीश हैं, और हम तो कहेंगे सर्वश्रेष्ठ मंडलाधीश है दिनेश। क्या बहुत। और ओम जी बहुत सर्वश्रेष्ठ पात्रों का चयन किया, और दिव्य लीला एकदम आनंद बरसा दिया लीला में, पूरा क्षेत्र आनंदित है। और हमारे द्विवेदी जी, हमारे निशाकांत जी, इसी प्रकार आप समाज में धर्म का मार्गदर्शन करते रहें, यही आशा है। बोलो शंकर भगवान की। अभी लीला आगे शेष है, व्यास जी की वाणी से लीला का आनंद लीजिए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। ब्राह्मण देवता, मैं श्रवण कर रहा था आपके और लक्ष्मण के बीच हुए वार्तालाप को।
इस वार्तालाप में लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कटु वाक्यों का प्रयोग आपके प्रति किया गया, परंतु देवता आप तो सहज में ही सुजान हैं और लक्ष्मण सहज और स्वभाव में ही टेढ़ा है। इसलिए आप लक्ष्मण के वचनों को अपने ध्यान में न रखें और मेरे वचनों को श्रवण करें। भगवान सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना, बर रहे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदुषी का। और लक्ष्मण ने तो आपका कोई कार्य भी नहीं बिगाड़ा भगवान, आपका अपराधी तो मैं हूं। ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को वध वधाऊं गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। या फिर कोई ऐसा उपाय बतलाएं भगवान जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। जाय ऋषिकेश अजहु अनुज तब चितयने। हे राम, तुम्हारी वाणी से मेरे हृदय को शांति प्राप्त होती है, लेकिन मैं क्रोध का शमन कैसे करूं? अपने अनुज को देखो कैसे राज यही के कंठ कुठार नदीरा मैं का कोप कर की। ये तो मेरे लक्ष्मण की गिरवा पर कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध तो मैं व्यर्थ हो जाएगा। अभी 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 विनाश करेंगे। नहीं भगवान, आपके इस कठिन कुठार के द्वारा, आपके इस स्पर्शों के द्वारा ना जाने कितनी माताओं की गोदें सुनी हो गई, ना जाने कितने बहनों के भाई छिन गए, परंतु अभी तक आपके स्पर्शों के रक्त की पिपासा शांत नहीं हुई देवता। जो आज आपका यह परशु रघुवंश पर भी उठ पड़ा और उठा भी तो मेरे लक्ष्मण पर नहीं भगवान। जिस समय मैं अयोध्या से चला था उस समय मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था कि राम, जिस प्रकार मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे सौंप देना। यदि आज आपके द्वारा मेरे भैया लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा भगवान। जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या के सारे नगरवासी मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, मैं उन्हें तो समझा दूंगा देवता। तीनों माताएं मुझसे पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है, मैं उन्हें भी समझा दूंगा भगवान। परंतु साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जिस समय मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा कर रखेगी और अपने समीप लक्ष्मण को नहीं पाएगी। उस समय मुझसे पूछेगी कि भैया लक्ष्मण भैया कहाँ है। उस समय मैं अपनी बहन को कौन सा उत्तर दूंगा भगवान? क्या मैं अपनी बहन से यह कह दूंगा कि मैंने तेरे भाई लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परशु के द्वारा वध करवा दिया? नहीं भगवान, भाई के वध का कलंक लेकर मैं संसार में कहाँ जीवित रहूंगा। संसार में बड़े भाग्यवान है वो लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिलते हैं। भाई उससे भी अधिक भाग्यवान है वो लोग जिन भाइयों में अपार प्रेम हुआ करता है। अभागे तो वो लोग होते हैं भगवान जिन्हें ईश्वर की कृपा से भाई तो मिलते हैं
परंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, अपितु टकरार हुआ करती है। मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर तो कलंक लग जाएगा देवता। श्रवण करें मैया के वो अनमोल वचन जो मैया ने मुझसे चलते समय कहा था। भगवान मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते हो, वैसे ही मेरा लखन सौंप देना। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? हम रघुवंशी किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाते देवता, परंतु आज यह राम अपने भैया लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांगता है आपसे। भगवान भिखारी मांग रहा नहीं राम, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध करके कर ले पूरी अपनी इच्छा। कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रण में रही कमान कहाँ? भाई का ये भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ? अस्तु लक्ष्मण का वध करने के पहले आप मेरा वध कर दे देवता, परंतु मेरे भैया को ना मारे, मेरे लक्ष्मण को ना मारे। राम तुम रो रहे हो, तुमने समस्त मिथिला समाज को स्फूरित कर दिया, मेरे भी हृदय को पिघला दिया। राम क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थिति में हंसते हुए अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। इन तुम्हारा भ्रात प्रेम कितना महान है। लक्ष्मण का वध करने चला तो अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहते हो। यदि तुम्हारे जैसा भ्रात प्रेम विश्व बंधु में तो धरा बैकुंठ हो जाए, मत रो राम। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहावो अश्रु राघव वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं।
राम तब ये करुण क्रंदन, ये राम ना सह पाएगा। राम जो अब और रोए तो हृदय फट जाएगा। राम हृदय का क्रोध कहता है राम अभी से मारे, पर नैन कह रहे हैं हम स्वप्न में भी न मारेंगे। कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, विद्वता वाक्य पटुता हम कैसे विचारेंगे। आती है याद जब गुरु के दंड खंडन की, बनत विदेशी ताही कैसे विचारेंगे। आओ राम आओ लखन भेंट ले तुम्हें एक बार, यह प्रेम मिलन जीवन में हम कैसे विचारेंगे। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणा धारे बहाते हो, अपने इन अश्रु बिंदुओं से वक्षस्थल को पिघलाते हो। मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा। प्रबल परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना। जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ। मैंने क्षमा की। बाब कृपा मूरत अनुकूला, भोलत बचन झरत जन फूला। चलो क्रोध तो खत्म हुआ कम से कम। परमात्मा की कृपा हो गई, मूर्ति अनुकूल हो गई व्यास भगवान। और उपलक्ष्य में अब ऐसा बोल रहे हैं जैसे मुंह से फूल झर रहे हो। फूलों के परिप्रेक्ष्य में कहना है, चार रंग की फुलवारी में, चार रंग की फुलवारी में मुनि चौकन्ना होकर जाना। जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरते भिड़ते ही तुम्हें भगा देगा। श्वेत शत्रुघ्न 7 बार अवनी में तुम्हें मिला देगा। फिर ये लाल ये लखन फूल के भिड़ते ही, ये लाल फूल के भिड़ते ही जादू सा असर चढ़ाएगा। चुभा चुभा कर पैने कांटे सब अंग लाल बना देगा। देखो श्याम फूल के भिड़ते ही जीवन की आस मिटा देगा। उछल उछल कर परस चलाना बाबा तुम्हें भुला देगा। निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना बंधन होगा हम पीरों की फुलवारी का। तुम फिर आ गए। अभी तेरा भैया मांग रहा था तेरे प्राणों की भिक्षा, हमने दे दी भिक्षा, तो देने लगा हमें शिक्षा। अब करो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा, अब बोलो अपनी अंतिम इच्छा, फिर हम करें उसकी समीक्षा। इतने फूल बरसाऊंगा गिरने भी न पाओगे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फुलवारी लगवाऊंगा। अखोद अयोध्या नगरी तक एक क्यारी शुगर बनाऊंगा। बांधी बांधी के पुष्प लगा खुद बनमाली बन जाऊंगा। और तुझको भी उस बगिया का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा।
फूलोगे जब फूल फूल कर तब तुझको समझाऊंगा, और मानेगा यदि नहीं लक्ष्मण तब क्षण तोड़ गिराऊंगा। पछताओगे लक्ष्मण भू पर पड़े पड़े सड़ जाओगे, और चंद्र दिनों के बाद लखन इस मिट्टी में मिल जाओगे। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का, अब फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। फूल फूलना बंधन होगा। अब आपको बता दें, उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने तोड़ा है, उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। फूल बना है आज लक्ष्मण, फूल बना है आज लक्ष्मण, विख्यात विश्व बलशाली है। एक फूल गुलाब की जिसमें कटक कटीली डाली है। निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। हे फूल फबीले नीले पीले लाल गुलाबी होते हैं, और गंदकिनी में होती है पुतु जैसे निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल तू बतला दे अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का, फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। राम कहा मुनि कहे विचार, रिसत बड़ी लघु चूक हमारी। हे ऋषिवर, अब आप थोड़ा विचार करके बोलिए, क्योंकि मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध नहीं किया गया। मैंने अजगर को मात्र छुआ है और छूते ही अजगर टूट गया। छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। ओ सुन मधु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम तुम्हारे वक्षस्थल पर अपने प्रभुतामह श्री भृगु की पादुका का मैं दर्शन कर रहा हूँ। स्मरण आ रहा है नैमिषारण्य के चक्रकुंड पर भगवान नारायण ने मुझे शारंग धनुष देकर कहा था मैं त्रेता के मध्य अवतार लूंगा, तो परीक्षार्थ ये शारंग प्रस्तुत है। राम रमापति